एसजी फ्रेंड्स पेश करते हैं आहट, वास्तविक घटनाओं से प्रेरित भूत की कहानियाँ। दोस्तों, आप सब अपने लाइफ में किसी न किसी रोड ट्रिप पर ज़रूर गए होंगे, है ना? कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने की मकसद से। लेकिन जहाँ रोड ट्रिप की बात आती है वहाँ मज़ा ही कुछ और होता है, खास करके रात के समय, जब ना कोई ट्रैफिक हो ना कोई शोर वोर, सिर्फ और सिर्फ सुकून भरा सफ़र। अनामिका और निखिल की सफ़र की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी, लेकिन उनके उस ट्रिप के दौरान जो हुआ वो सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप उठेगी। झारखंड के हजारीबाग शहर में हाल ही में शिफ्ट हुआ एक दंपत्ति अनामिका और निखिल 2016 में अपनी एक करीबी दोस्त की शादी में रांची गए थे वो लोग। क्योंकि हजारीबाग से रांची की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए निखिल खुद ही ड्राइव करके गया था। पहले तो दोनों का उस रात रांची ही में ही स्टे करने का प्लान था, मगर अगले दिन निखिल को ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए दोनों शादी वाले रात में ही वापस अपने घर हजारीबाग जाने की तैयारी में थे कि तभी वहाँ से निकलने से पहले निखिल का एक कॉलेज फ्रेंड उनसे मिला और दोनों में बातचीत होने लगी। बातों बातों में वो दोस्त पूछता है, और निखिल भाई तेरी पोस्टिंग कहाँ पर है? निखिल बोला, फिलहाल मेरी पोस्टिंग हजारीबाग में है और कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखती है, इसलिए बस निकाल ही रहे थे। वो दोस्त बोला, इस टाइम? निखिल भाई रात के 12 बज रहे हैं, देख यार हजारीबाग का रास्ता सेफ नहीं है, खास तौर पर NH-33 बहुत सुनसान हो जाता है रात में। मैं तुझे डरा नहीं रहा, पर NH-33 की भूतिया घटनाओं के बारे में तूने भी कभी सुना ही होगा। निखिल बोला, कम ऑन यार, तू भी इन सब चीज पर विश्वास करता है? थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन सुकून से ड्राइव करते हुए जाऊंगा। चल यार तू एंजॉय कर शादी, हम निकालते हैं। निखिल का वो दोस्त बोला, ओके ठीक है बाय। वैसे तो निखिल को ऑफिस इमरजेंसी के कारण उसी रात को निकालना पड़ा, पर रात में सफर करना अपने आप में एडवेंचरस होता है और निखिल भी बहुत एडवेंचरस था। लेकिन उन दोनों का यह सफर कितना डरावना होने वाला था, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यूं तो हम सब न्यूज़ में सुना ही है कि झारखंड जैसे इलाकों में रात को सफ़र करना सेफ नहीं होता, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वहां पर मौजूद माओवादियों का कहर है। लेकिन उससे भी बड़ा एक खौफ है जिसका सामना अनामिका और निखिल ने उस काली रात को किया। इस रात ने उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वैसे तो हजारीबाग से रांची जाने के लिए कई रोड्स है, मगर ना जाने क्या सोचकर निखिल ने उस रात NH-33 को ही चुना। देर रात ट्रैफिक कम होने के कारण निखिल मगन होकर गाड़ी चला रहा था कि दूर से सफ़ेद साड़ी में एक औरत ने लिफ्ट लेने के लिए इशारा किया। एक पल के लिए तभी निखिल गाड़ी की स्पीड कम करके उसको देखा, पर वो गाड़ी नहीं रुकी, जिसके लिए अनामिका को काफ़ी अजीब लगा। उसने निखिल से कहा, निखिल तुमने गाड़ी धीमी क्यों की? वो औरत कितनी डरावनी लग रही थी। कभी तुम्हारा वो दोस्त सच तो नहीं कह रहा था? अनामिका, तुम भी अब पागलों वाली बात कर रहे हो। जीती जागती औरत थी वो। मुझे लगा किसी मुसीबत में है, इसलिए गाड़ी स्लो की मैंने, पर आजकल किसी अनजान को लिफ्ट देना भी एक नई मुसीबत है, निखिल बोला। अनामिका तभी के लिए वो बात मान ली। कुछ देर आगे आने के बाद उन्हें फिर से वही औरत दिखने लगी। ये देखकर दोनों तंग रह गए। उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को उन्हें कुछ ही देर पहले देखा था, आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंची। ऐसे में निखिल ने जब उसके करीब जाकर गाड़ी रोकी तो वो औरत अपना सिर नीचे करके रोने लगी। अनामिका की बार बार पूछने पर वो औरत पास की एक गांव तक पहुंचने के लिए मदद मांगने लगी। उस औरत का रूप इतना डरावना था कि इंसान सपने में भी देखकर कांप उठे। खुले बाल, अजीब सी चमकती हुई आंखें, भयानक सा चेहरा। लेकिन निखिल और अनामिका ने जब उसे देखा तो उसको देखते ही रह गए, मानो वो औरत उन्हें अपने वश पर कर लिया हो। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी मदद करने को भी मान गए और निखिल ने खुद उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा।
कुछ वक्त तक तो वो औरत गाड़ी के पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठी थी, मगर फिर कुछ देर बाद ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर निखिल और अनामिका मानो स्टैचू हो गए। पहले तो वो औरत उन दोनों को मदद के लिए शुक्रिया कहा और फिर उसने बताया कि वो पिछले 150 सालों से इसी हाईवे पर यूं ही खड़ी रहती है, पर किसी ने आज तक उससे उसकी गांव तक नहीं छोड़ा, क्योंकि उस नाम का कोई भी गांव आसपास तो क्या पूरे झारखंड में कहीं नहीं था। अनामिका घबराती हुई निखिल की तरफ देखने लगी और डरते डरते जब दोनों ने पीछे वाले सीट पर बैठी हुई उस औरत को देखा तो उसकी आंखों से खून निकल रही थी और वो औरत निखिल को घूरते हुए जोर जोर से हंसने लगी, ऐसी भयानक हंसी जैसे किसी चुड़ैल की हो। इसके पहले कि वो दोनों कार को रोककर किसी से मदद के लिए बाहर निकलते, उसके पहले ही वो औरत हंसते हंसते गायब हो गई। ये दृश्य देखते ही निखिल तेजी से गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूर तक जाने पर दोनों की जान में जान आ गई, मगर डर का सिलसिला शायद अभी खत्म नहीं हुआ था। अनामिका को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है उनके साथ। एक तरफ वो सिर्फ रोए जा रही थी और दूसरी तरफ निखिल खांप से बाहर तेजी से गाड़ी भगा रहा था कि तभी उसकी नजर फिर से उस औरत पर पड़ी। इस बार वो औरत रोड के बीचों बीच खड़ी थी। निखिल ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, मगर गाड़ी इस तरह से बेकाबू हो गई थी कि निखिल सही मौके पर ब्रेक नहीं लगा सका। दोनों को ही यह एहसास हुआ गाड़ी से टक्कर लगने पर वो औरत की मौत हो चुकी होगी, पर पीछे मुड़कर देखने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हकीकत तो उससे भी ज्यादा दहलाने वाला थी। बहुत हिम्मत जुटाकर जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत ठीक सही सलामत गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। इस घटना के बाद दोनों को यकीन हो गया वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा है। तभी फिर वो औरत सीट से गायब हो गई। जिस निखिल को दोस्त का भूत प्रेत वाली बातों पर हंसी आ रही थी, उसे निखिल को उस रात ये सब देखकर बहुत बड़ा शौक लगा। वो बात जान बचाने के लिए गाड़ी भगाया जा रहा था। यहाँ तक कि सामने से आ रहे ट्रक को भी उसने नहीं देखा और इससे पहले कि वो ब्रेक लगाता उनका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है जिसने भी आज तक वो सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है वो सब सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। कोई गंभीर रूप से घायल हुआ तो कोई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हालांकि इस एक्सीडेंट में दोनों ही बच गए थे, पर आज भी उन दोनों को वो खौफनाक रात की यादें सुकून से जीने नहीं देते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक एंजॉय कीजिए।